नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीर्ये नष्टे प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 40। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। ब्रह्मवाच साक्षात वेद ने कहा नमः सादर नमस्कार ते आपको कृत सत्वाय सत्य गुण के आश्रय धर्म आदिना समस्त धर्म तथा तपस्या च तथा सूतये श्रोत निर्गुणाय भौतिक गुणों से परे च तथा यत् जिनका परमेश्वर का काष्ठाम स्थिति न नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ अपरे अन्य अपि निश्चय च तथा। धन्यवाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। मूर्तिमंत वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में 3 गुणों की त्रिवेणी है। भगवान श्री विष्णु ने सतगुण के अधीक्षण का भार स्वीकार कर रखा है, जो धर्म ज्ञान तपस्या त्याग ऐश्वर्य आदि का स्वरूप है। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्मा सतोगुण के अधीन होते हैं तो वास्तविक शांति समृद्धि ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु जो ही वे अन्य 2 गुणों रजो तथा तमो गुण के अधीन होते हैं तो उनकी बद्ध जीवन की दशा असह्य हो जाती है। किंतु भगवान श्री विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण हैं, अर्थात इन 3 भौतिक गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित, किंतु इसे यह सूचित नहीं होता कि श्री भगवान में गुण नहीं है। उनमें दिव्य गुण होते हैं जिनसे वे प्रकट होते और लीलाएं करते हैं। दिव्य गुण का प्रकटीकरण न तो वेद विदों को ज्ञात है और न ही ब्रह्मा तथा शिव जैसे नाम देवताओं को। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। केवल भक्ति में सेवा करने से श्री भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सतोगुणी हैं वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है, शुद्ध सतोगुण में जाना होता है। वैदिक नियम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित हैं। इन तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। एक ब्राह्मण सुबह बैठ करके और कोई काम नहीं करता था, वो भागवतम का पाठ करता था और वह कहता था कि जीवन में एक लक्ष्य बना लो, केवल एक ही किताब ले लो, उसी का ध्यान करो, उसी से बेड़ा पार है।
36 प्रकार की किताबें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, एक शास्त्र को ले लो। भागवतम का डेली नदी किनारे जाता और अपना पाठ करने लग जाता। परिवार वाले कहते कि भाई तो बड़ा पागल हो गया, काम धंधा कुछ करता नहीं, भागवतम लेता है, किनारे पर जाकर बैठ जाता है, 2.5-3 घंटे वहां लगाता है, 1:30 बजे घर पे आता है, इसको काम धंधा कोई नहीं, जिनको काम करो, इसको एक शादी कर दो, उसकी शादी कर दोगे, बच्चे होंगे, अपना परिवार में लग जाएगा। तो अपना भगवान का भक्त और भगवान का प्रेमी, शादी कर दी, गृहिणी ने देखे तो भाई अपना कोई कॉम्बिनेशन है तो अपनी पोथी उठाओ और अपना वहां लग जाता है, कमाएगा कौन? वह बेचारी अपना इंतजार करे कि भाई कुछ दिन तक तो काम चला। एक दिन बोली, पति देव आप हर रोज पोथी उठा के चल जाते हो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो कहते हो तो मैं ही कर लूँ कुछ। वो अपने 5-7 घरों में जाती, उनका खाना वाना बना के आ जाती और उससे जो मिलता उसका घर का गुजारा चलता। बच्चे हो गए 2-3, तो उससे अपना वो उसी तरह वो तो काम बना थी और वो अपना पोथी उठाओ और उसी तरह उसने काम। एक दिन संत महात्मा आगे, और संत महात्मा आके किसी से पूछने लगे, भाई कोई ऐसे वैष्णव का घर बताओ, अपना प्रसाद लेना है जो शुद्ध वैष्णव हो। तो बोला कि वो आप तालाब के पास चले जाओ, वहाँ पर पंडित जी बैठे मिलेंगे, आपको पाठ करते हुए और शुद्ध प्रसाद आपको आ दूँ। और बाई चांस घर में जितना वो कमाती थी उतने से उसका गुजारा चलता था। घर पर संत पहुँचे तो वो देख रहा, भाई मेरे पास 10 जीवात्मा आ गई है, तो मेरे पास तो है ही नहीं इनके लिए। वो कभी कुछ ढूंढे कभी कुछ ढूंढे और उसके पास इतना है नहीं कि 10 का खाना कैसे। और जहाँ कथा होती है ना, और जहाँ पर को मन लगा के भागवतम की कथा करता और सुनते हैं, वहाँ पर हनुमान जी आगे बैठ जाते हैं। हनुमान जी आगे बैठे और कथा में बड़े भी बोर हो रहे और उसके आंसू टपक रहे। भगवान राम ने देखा, रे मेरा भगत इतना भी घोर हो रहा है और आंसू टपक रहे, इसे तो मिलना चाहिए। वो अपना बैठा हुआ पाठ कर रहे किनारे पे, हनुमान जी सुन रहे हैं। भगवान राम तो दौड़े दौड़े आए और आकर के पीठ पे हाथ लगा, हनुमान तुम इतने क्यों रो रहे हो? कौन? मैं आपका राम। बोले अभी पीछे 2 घंटे इंतजार करो, कथा 2 घंटे की और बाकी है, कथा 2 घंटे की बाकी है, अभी पीछे बैठ जाओ, जब कथा पूरी होगी तभी आपको बुला दो। मतलब भगवान की कथा सुनने में जो हनुमान जी का वहां मन लगता है ना, तो उसमें चाहे राम और चाहे कोई भी आओ, उनके पीछे हट जाओ, कथा का स्वाद चखने दो। तभी बैकुंठी के साथ। हाँ, तो ये कथा का अमृत ऐसा है, जिसको भी इसका भागवतम का, भगवत गीता का जो भी उसका स्वाद का पता लगे ना, वो कहीं इसको छोड़ के फिर दूसरे काम में नहीं लगता। वो जो साधुगण थे वहाँ पर स्वयं भगवान आकर के प्रसाद बना रहे हैं, और वो जब वो लेने गई बाजार में, उससे पहले तो उन्होंने भोजन भी कर लिया और वो तृप्त होकर के चले भी गए। ये ठाकुर जी ऐसे ऐसे कमाल कर देते संतों के घरों में, और जिसको भी इनकी लगन लग जाती है तो किसी चीज की परीक्षा नहीं रहती, भगवान स्वयं पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई वही है कि उसके पास ही प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनके तो मैं तो उलझने का कोई उसका सवाल ही पैदा नहीं कि इनके पास भटक भी जाए किसी भक्त के पास, वो नहीं आते। इन गुणों से वो मरे हो जाता, दूर हो जाता। श्लोक नंबर 41। अग्निरुवाच अग्निदेव ने कहा, यत तेजसा जिसके तेज से हम मैं सुसमिद्ध तेजा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान अग्नि के समान तेजवान अव्यम
आहुतियाँ वह स्वीकार करता हूँ, सो अध्वरे यज्ञ में अजय सिक्तम घृत मिश्रित हम वह यज्ञम यज्ञ का रक्षक पंचविधम पांच च तथा पंचभी पांच द्वारा सो इष्टम पूज्य यजुर्भी वैदिक मंत्र प्रणतः सादर नमस्कार अस्मि मैं हूँ यज्ञम यज्ञ विष्णु को। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की आहुतियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। तो यज्ञ जो आहुति दी जाती है उसमें 5 प्रकार के मिश्रित चावल लेते हैं, तिल लेते हैं, घी लेते हैं और कुछ समिधा जो बीच में मिलाते हैं, वो इस प्रकार के 5 मिश्रित होते हैं। और वैदिक मंत्र जो होते हैं वो 5 प्रकार से उनका गुणगान करते हैं, कभी ऊंची नीची आवाज़ में इस तरह का वर्णन होता है। तो यहाँ पर ही उसी का वर्णन पता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि यज्ञ भगवान श्री विष्णु के लिए करने चाहिए। श्री विष्णु के विख्यात 1 सहस्त्र नाम दिव्य हैं, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु तो सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण बनते हैं। सबको वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ पूर्ण चंद्र, चातुर्मास्य, बलि हेतु पशु तथा सोमरस ये आवश्यक वस्तु हैं। जिस प्रकार वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं, एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रावयति चतुरक्षरम अस्तु श्रोषदिति चतुरक्षरम यजति द्वाभयाम ये यजामह। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चरित होकर मात्र भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु होते हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा देता है, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल है, और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्राय अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान श्री चैतन्य की चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है, जिस प्रकार अन्य यज्ञ श्री विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये संस्तुतियाँ श्री मद्भागवतम के 11वें स्कंद में दी गई है। क्योंकि मतलब चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के आगे किया जाता है मंत्र। चैतन्य महाप्रभु ने तो दिया था हमारे को ये, तो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र भगत रूप में है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं में भगत रूप में है। तो बाकी जो
जो वो आहुतियाँ दी जाती है वो भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए। साथ ही ये भी तो यज्ञ ही है प्रभु जी, जो हम सोना कलयुग में तो इससे बड़ा यज्ञ है ही नहीं ना। कलयुग के अंदर तो यही तो है, ये तो समझा रहे हैं यहाँ पर। ये बिना अग्नि के यही योग है। जो यज्ञ थे ये त्रेता युग में थे, जो आहुतियों के द्वारा करते थे भगवान राम के समय में। उसमें किसी भी इस देवता को प्रसन्न करना होता था, यज्ञ की थी वहां पर, यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते थे। यज्ञ कुंड में होता है। और द्वापर युग में तो सबको पता ही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े इनके मंदिर और अर्चा वीरों की सेवा, तो ये कार्य होता था। और सतयुग में ध्यान और तप था, भगवान का ध्यान लगाना। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान श्री विष्णु राजा दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने हेतु तो भगवान श्री चैतन्य प्रकट हुए। आया ना बात यहाँ पर आ गई कि इसी काम के लिए आए हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के उनके नामों का उच्चारण करो, उसी को स्वीकार करने आए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। फिर प्रभु जी एक जगह तो हम भी रोज कर लेते हैं। और क्या? हाँ, और क्या? ये यज्ञ तो है माता जी, जो आते हैं हम यहाँ पर आकर के सुबह सुबह आ गए, भगवान का जो नाम लेते हो। और सबसे बड़ा यज्ञ तो ये है, जब आते ही सुबह ना क्या करते हो, सबसे पहले बैठ करके दंडोत लगाते हो, और उसके बाद बैठ के क्या करते हैं, गुरु प्रणाम मंगलाचरण मंगलाचरण करते हो। सबसे बड़ा है वो मंगलाचरण, उसमें गुरु और भगवान की सारी स्तुतियां आ जाती है मंगलाचरण में। वो मंगलाचरण सबसे बढ़िया है। हरे कृष्ण।